हाय गाइस। आज हम बात करने वाले हैं शार्क टैंक की। और शार्क टैंक में स्पेसिफ़िकली जो टॉप 10 मिस्टेक्स होती हैं जो लोग अवॉइड कर सकते हैं अगर आप शार्क टैंक पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आपको शार्क टैंक पे जाने का मौका मिलता है। ये एक बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है, सो यू नीड टू स्टे अवेयर। ये 10 जो मेन मिस्टेक्स होती हैं जो जनरली लोग करते हैं टैंक पे, इसको आप इस वीडियो को देख के समझ सकते हो और फिर उन पे वर्क करके अवॉइड कर सकते हो। सो स्टार्टिंग विद पहला होता है फेलिंग टू रिसर्च द शार्क्स। शार्क्स जो हैं वो बहुत ही टेक्निकल क्रीचर्स हैं, और यहाँ पे भी जो सिचुएशन है शार्क टैंक में, इसका नाम शार्क टैंक इसलिए रखा गया है बिकॉज दे आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट देयर बिजनेस। आप जब शो पे जाते हो उससे पहले आपको रिसर्च करना चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स और प्रेफरेंस क्या होती हैं हर एक शार्क की। अगर कोई बिज़नेस है जिसमें कि मार्केटिंग का रोल ज़्यादा है तो अमन उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। नमिता को ज़्यादा इंटरेस्ट है फार्मास्यूटिकल्स में, पीयूष को इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी में। ऐसे करके अगर आपको एक अच्छा सा आइडिया रहेगा कि कौन से शार्क का क्या इंटरेस्ट है, तो वो आप अपने पिच को उनके हिसाब से थोड़ा उनके तरफ इंक्लाइन कर पाओगे। सो दैट अगर बाकी शार्क्स आते हैं तो अच्छी बात है, बट नहीं भी आते हैं तो आपके पास कम से कम एक शार्क तो रहेगा जिसको आप में इंटरेस्ट होगा। दूसरा होता है पिच आपकी क्लियर एंड कंसाइज होनी चाहिए। इसमें बिल्कुल सिंपल रखना है आपको। वो जितना आप सिंपल रखोगे उतनी अच्छे से उनको बातें समझ में आएगी। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करोगे, आपने देखा होगा जो ब्रांड जाते हैं जिनके दो पेरेंट कंपनीज होते हैं, दो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपनीज होती हैं, उनको जनरली शार्क्स भगा देते हैं बिकॉज उन्हें स्ट्रक्चर ही नहीं समझ में आता है कि भाई हम जो पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं वो पैसा जा कहाँ रहा है। सो यू नीड टू हैव इट वेरी क्लियर एंड कंसाइज। बिल्कुल भी वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अच्छा आपने ये कंपनी 2018 में बनाई, फिर 2019 में ये नई कंपनी बना ली, तो इसका पैसा कहाँ जाएगा, उसका पैसा कहाँ जाएगा, कुछ नहीं। एक कंपनी है, एक पिच है, एक प्रोडक्ट है, उसके लिए हम आपके पास आए हैं और आपका सारा पैसा यहाँ पर जाएगा। ये दिस इज आवर आस्क। बहुत क्लियर रहना आपको। दूसरा है कि अंडर एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। वैल्यूएशन जो है वो एक बहुत ही टेक्निकल गेम होता है, क्योंकि जितने जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स जाते हैं वो ऑब्वियसली इस मुकाम तक पहुँचे ही हैं इन्वेस्टमेंट राउंड रेज करके, और उनकी वैल्यूएशन कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होती है। तो एक आपने स्टेटमेंट सुना होगा और शार्क्स ने काफ़ी बार इसको रिपीट किया है कि शार्क टैंक एक वैल्यूएशन बढ़ाने का ज़रिया नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके लास्ट राउंड की जो इन्वेस्टमेंट थी और उस पर जो आपका वैल्यूएशन था लेट से 25 करोड़, अगर 25 करोड़ है तो आप 25 पे भी जा सकते हो, या फिर आप हो सकता है उसे थोड़ा और बढ़ा के 30 कर सकते हो। लोग गलती ये कर देते हैं कि लोग अपनी इवैल्यूएशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और वहाँ पे वो फंस जाते हैं। क्योंकि शार्क से ये सवाल होता है कि भाई जब आपने लास्ट राउंड पे पैसे उठाए हैं इस वैल्यूएशन पे, तो हमारे पास आने तक ऐसा क्या चेंज हुआ। अगर चेंज हुआ तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं हुआ तो फिर आप फंस जाओगे उधर और आपकी फंडिंग रुक सकती है। उसके बाद जो अगले पॉइंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं शार्क टैंक पे जाने के लिए, वो है कि आपका बिजनेस प्लान जो है बहुत ही सॉलिड होना चाहिए। जो बिजनेस प्लान के आप साथ आप जा रहे हो उसमें बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, वेल थॉट आउट होना चाहिए। ऑल द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर बिजनेस इंक्लूडिंग मार्केटिंग, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस एंड कंपटीशन होना चाहिए। यहाँ पे बहुत बार आपने देखा होगा, खास करके अनुपम जो है बहुत टेक्निकल सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं कि आपका मेन कंपटीशन कौन है और उसका मार्केट ऑडियंस कितना है। अगर ये कोई बोलने में फेल कर जाता है तो अनुपम के मन में उनके लिए इज्जत घट जाती है कि जिसको अपने कंपटीशन के बारे में ही नहीं मालूम है उसे बाकी चीज़ों के बारे में क्या मालूम होगा। आज आपका ब्रांड अच्छा चल रहा है, कल कंपटीशन आपसे ऊपर उठ जाएगा तो आपका ब्रांड तो खत्म हो जाएगा। सो दे केयर अ लॉट अबाउट दीज थिंग्स। तो आपको बिल्कुल अपने बिजनेस के बारे में साउंड नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको नॉलेज नहीं है। दूसरी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फेलिंग टू डेमोन्स्ट्रेट मार्केट डिमांड। मार्केट में डिमांड होनी चाहिए आपकी प्रोडक्ट की। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके बारे में बोला जाता है कि भाई मुझे नहीं लगता इस प्रोडक्ट की कोई डिमांड है, आप बनाए हो तो ज़बरदस्ती ये बेचने के लिए चले आए हो। मार्केट डिमांड आपको दिखाना है कि हाँ मैंने ये प्रोडक्ट बनाया 2016 में बनाया और 2016 से अब तक मैं इसके लाख 2 लाख 3 लाख पीसेस बेच चुका हूँ, एक्चुअल डिमांड है मार्केट में। वो ऐसा गिमिकी सा नहीं लगना चाहिए कि ज़बरदस्ती जस्ट बिकॉज आपने इन्वेंट किया है किसी प्रोडक्ट को उसकी वजह से आप वो इधर उधर बेच रहे हो। एंड लास्टली, इट इज़ नॉट हैविंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज।
भाई बिजनेस तो बहुत सारे लोग कर रहे हो, उसमें से आप भी एक कर रहे हो, तो आप में और बाकियों में क्या डिफरेंस है? अगर किसी को एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो आप बेच रहे हो और दूसरे लोग भी बेच रहे हैं, तो वो आपका प्रोडक्ट उनके बदले क्यों लेंगे? ये आपको शोकेस करना पड़ेगा, ये आपको दिखाना पड़ेगा थ्रू वेरियस मेट्रिक्स कि हाँ, हमने जो अपना इंडस्ट्री बिठाया है उसमें प्रेजेंटली भी ऐसा हो रहा है कि हमारे पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है और कस्टमर्स भी हमारे प्रोडक्ट्स को ही प्रेफर करते हैं कंपेयर टू व्हाट द अदर्स आर ऑफरिंग. So this is very important because everyone has competition, so you need to show that you are apart from them, you are unique. एंड लास्टली मतलब वो कैसा होता है कि एग्जिट स्ट्रैटेजी की बातें आपने बहुत सुनी होंगी, खास करके विनीता विनीता ये बहुत बोलती हैं कि मुझे एक एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं नज़र आ रही है इस बिजनेस में, इसलिए आई एम आउट. कोई भी इन्वेस्टर जब आपकी कंपनी में पैसा लगाता है तो उसको अपने पैसे वापस चाहिए होते हैं विद गुड रिटर्न्स. अब कोई कोई बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें कि वो वापस बाहर निकालने का उनको कोई जरिया ही नहीं नजर आता है. मान लो आप एक टेक कंपनी हो, तो टेक कंपनी में उनके पास एग्जिट स्ट्रैटेजी ये है कि आपको कोई हायर वैल्यूएशन पे एक्वायर कर लेगा तो जितनी उनकी इक्विटी है वो डिसॉल्व हो जाएगी और उनको उनके पैसे वापस मिल जाएंगे. और इसी में एक जो दूसरा पार्ट होता है कि यू आर अनप्रिपेयर्ड फॉर द टफ क्वेश्चंस. अब भाई वो वहां पे अगर आपके बिजनेस में 100 रुपए भी डालने के लिए बैठे हैं तो दे आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस. वो तो खैर लाखों देने को तैयार हैं. तो दे आर गोइंग टू आस्क यू एक्सट्रीमली टफ क्वेश्चंस दैट ओके, दिस इज योर बिजनेस, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years, आप इसको कैसे बड़ा करोगे, आप ये चेंजेस लाने के लिए रेडी हो या नहीं रेडी हो. तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी घर पे. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन यू बी आस्क्ड. जैसे आप एक एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हो वैसे आपको शार्क टैंक की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, बिकॉज यू रियलाइज दैट यू कैन बी बॉम्बार्डेड विथ टफ क्वेश्चंस. और वहां पे अगर वो देखेंगे कि आप रिलक्टेंट हो, आप उस टफ क्वेश्चंस को नहीं आंसर करना चाह रहे हो, तो आपकी एक बहुत ही बुरी इमेज बनेगी शार्क्स के मन में. फिर एक और प्रॉब्लम आपने देखा होगा, टैंक पे बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं. इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, आपने अपना बिजनेस बहुत मेहनत से बनाया है, आपने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं और थोड़ा इमोशनल ठीक होता है बिकॉज इट हेल्प्स द शार्क्स कनेक्ट विथ यू. अगर आप अपने प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो, अगर आप अपने चैलेंजेस को शेयर कर रहे हो, अमन वगैरह ने आपने देखा होगा बहुत बार कहते हैं कि भाई तू हसलर है, तूने हसल किया है, यू हैव नेवर गिवन अप, यू हैव बीन रिलेंटलेस. तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ों को शार्क्स रिस्पेक्ट करते हैं. बट अगर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल देख लेते हैं आपको, जैसे कुछ लोग बोलते हैं मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया, मैंने स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया, मैंने जॉब छोड़ दी रातों रात, तो भाई उससे ना एक नेगेटिव इम्पैक्ट बनता है. शार्क्स के मन में ये आता है कि जो आदमी इतना रेकलेस है, जो रातों रात ऐसे बड़े बड़े डिसीजंस ले सकता है, उसके कंपनी में मैं पैसे डालूंगा और कहीं ये इसी डिसीजंस की वजह से मेरे पैसे डुबा तो नहीं देगा. सो यू नीड टू बी केयरफुल कि आप उनके सामने कितने इमोशंस का डिस्प्ले करते हो. सिमिलरली नॉट बीइंग ओपन टू नेगोशिएशन इज ऑल्सो अ वेरी बैड थिंग. बहुत बुरी इमेज जाती है शार्क्स के सामने, क्योंकि आप नेगोशिएट कर रहे हो, आपके मन में एक फिगर होना चाहिए कि मैक्सिमम इक्विटी और मैक्सिमम वैल्यू, कि इस वैल्यू से नीचे मुझे नहीं जाना है और इतनी इक्विटी से ऊपर मुझे नहीं देनी है. इतना आपको मालूम होना चाहिए जब आप घर से निकल रहे हो, और तभी आपको टैंक पे जाना चाहिए. इससे क्या होगा कि शार्क्स भी आपको बुली नहीं कर पाएंगे, जितना आपको देने का मन है आप उतना ही दोगे मैक्सिमम, बिकॉज सी दे आर बिग एंटरप्रेन्योर्स. उनको कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी चाहिए अगर उनको आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल लगता है तो, और आपको उसको कंट्रोल करना है. सो यू नीड टू फाइंड अ मिडिल ग्राउंड, ऐसा कि वो भी खुश रहें और आपका भी बिजनेस अच्छे से चले. होप दिस वॉज हेल्पफुल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर शार्क टैंक जर्नी.